मान दिया ना, पता नहीं क्यों लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि यूट्यूबर को दीपक जी ने मान सम्मान दिया। यही सबसे बड़ा मेन कारण है जो हम टारगेट किए जा रहे हैं। 5 साल से लेकर के 100 बरस तक के बच्चों के हाथ में लोगों के हाथ में मोबाइल है। ये डिजिटल जमाना है, सब चीज़ दिखता है। लोगों जिनके वजह से घर घर तक जो लोग हम लोग को पहुंचाते हैं, हमारे गाने को प्रमोट करते हैं, हमारे शोज को प्रमोट करते हैं। आज उसी यूट्यूबर के वजह से ही बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो 1 रुपया से 10 रुपया के हो गए हैं। मैं हमारे परम पूज्य अशोक बाबा के जौन चैनल बा समृद्धि न्यूज, और इस चैनल के जरिए हमके जे भी देख रहा बा, माई बहन, चाचा चाची, आजी बाबा, सबके हम पैर छू के प्रणाम करतनी। और समृद्धि न्यूज चैनल के आप लोग सपोर्ट करी जा, आपन दुलार दही जा, आपन प्यार दही जा, काहे कि ये बाबा जौन बाड़े हमेशा सच के सामना करेले और सच के साथ देले। तो हमारा रिक्वेस्ट बा कि आप लोग इस चैनल के अपन ढेर सारा प्यार दी जा। जैसे आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पवन सिंह के अजीज मित्र जाने जाते हैं दीपक सिंह जी, और इनकी कंपनी है फ्यूचर विज और उसी के ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं। तमाम पवन सिंह के चाहने वाले लोग भी आए हुए थे पवन सिंह से मुलाकात करने के लिए। दीपक जी कैसे हैं आप? नमस्कार बाबा, अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में जब से दीपक सिंह पवन सिंह के साथ जुड़े हैं एक अलग भूचाल आ गया है और तमाम लोग पवन सिंह के साथ कंपटीशन करने पर उतारू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दीपक सिंह के जुड़ने से भूचाल नहीं आया है। ये पवन जी एक्टिव हुए हैं। पवन जी के ये एक्टिव होने के कारण ही इंडस्ट्री में भूचाल आया है। मैं एक माध्यम हूँ, हमारी टीम है जो पूरी टीम काम करती है, और मेरे एक अकेले करने से नहीं होगा। सारे लोग हैं, सारे लोग के सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक देख रहे हैं, हम इवेंट देख रहे हैं, गाने का देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। जो जहाँ है वहाँ लगा हुआ और एक टीम के तरह काम हो रहा है। सारे टीम अपना अपना काम बखूबी निभा रही है, जिस वजह से एक मतलब अच्छा फील हो रहा है। हम लोग तो नहीं कहेंगे कंपटीशन है, क्योंकि हम लोग का कंपटीशन किसी से नहीं है। लोग कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अच्छा, कंपटीशन की यदि बात आती है तो कंपटीशन कहीं ना कहीं गायक के साथ होता है। पवन सिंह के साथ होना चाहिए, चूँकि भोजपुरी के किंग कहे जा रहे हैं, पावर स्टार हैं पवन सिंह। कंपटीशन इनके साथ होना चाहिए, या जो भी गायक हैं, जो भी अभिनेता हैं, उनके साथ कंपटीशन। लोग दीपक सिंह को टारगेट क्यों करते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये मेरा बड़प्पन है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लोग हमको टारगेट कर रहे हैं। कम से कम लोग हमको टारगेट कर रहे हैं, तो जितना जो वार आ रहा है हम ही तक सीमित हो जा रहा है। इसके आगे पवन जी तक नहीं पहुंच पा रहा है। कवच का काम आप कवच का काम कर रहे हैं, और जहां तक हो सकता है कि पहले बार मेरे ही ऊपर आए, आगे ना पहुंचे, ये मेरा कोशिश रहेगा। और अच्छा लग रहा है कि लोग हमको टारगेट कर रहे हैं। मुझे बुरा नहीं लग रहा है अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है जिस वजह से हम टारगेट हो रहे हैं। अच्छा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि पवन सिंह चुनाव भी लड़ने वाले हैं। जिस तरह का मूवमेंट बन रहा है कि शायद बीजेपी की तरफ से इनको टिकट मिल जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बीजेपी के एक छोटे से सिपाही हैं, और बीजेपी के लिए ये आज 6-7 साल 8 साल से काम कर रहे हैं। एक सिपाही की तरह बखूबी अपना वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और बाकी आला कमान पे डिपेंड करता है, जो आला कमान है, कि अगर उधर से आदेश होगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे पवन जी। अच्छा, अभी आगामी इनका कौन कौन प्रोजेक्ट आ रहा है जिस पे लगातार काम हो रहे हैं? अभी कल ही एक बहुत बड़ा गाना आ रहा है, थोड़ा सा अलग हट के गाना शूट हुआ है, तू हमार देखा हम तहार देखी। उसके बाद 27 को एंगल म्यूजिक से काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने सावन स्टार्ट करेंगे। पवन जी 25 तारीख से अपनी नई फिल्म सूर्यवंशम के सेट पे जा रहे हैं। ये सूर्यवंशम के सेट पे जाके शूट करेंगे। तो 25 तारीख से वो लखनऊ सेट पे चले जाएंगे, 15 जुलाई के बाद वो लंदन चले जाएंगे। ये गायक दीपक सिंह और पवन सिंह की इतनी शानदार जोड़ी, एक अजीज मित्र की तरह, जैसे आप लोग एक बड़े छोटे भाई कह लीजिए, अजीज मित्र कह लीजिए। चूँकि कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो दीपक सिंह की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, या फिर कहीं भी दीपक सिंह हर जगह परछाई की तरह पवन सिंह को दिखते हैं। इस तरह का घनिष्ठ प्रेम एकाएक कैसे हुआ, क्या? नहीं, हम लोग 14-15 साल से पवन जी का हम टोटल इवेंट जो है, चूँकि मेरा कंपनी ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, फ्यूचर विज करके कंपनी है, और हम लोग इवेंट का ही काम करते हैं। लेकिन हम पर्सनली भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन जी का हम 15 साल से इवेंट, जो भी इवेंट होता है हम ही मैनेज करते आए हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे ऊपर पवन जी ने थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया है, कैसेट एल्बम भी हम मैनेज कर रहे हैं।
तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी है, जिस वजह से इतना लंबा रिश्ता चल रहा है और एक दूसरे पे भरोसा है, एक दूसरे पे हम लोग भरोसा करते हैं दोनों। कुछ लोगों का ये है मानना है कि दीपक सिंह जो है एक दूसरे को किसी भी भाव को मरोड़ कर और एक दूसरे में कंपटीशन कराने की कोशिश करते हैं, लड़वाने की कोशिश करते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, क्योंकि देखिए- आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर इस तरह के उछाल आ रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं, पवन सिंह के साथ रहने वाले कुछ लोग हैं, हालांकि खुल के आपका नाम लोग नहीं ले पाता है, कि कहीं ना कहीं यदि इस तरह का आपस में द्वेष फैल रहा है तो दीपक सिंह कहीं ना कहीं अपने दिमाग, अपनी राजनीति खेलने का काम करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज ना लेंगे, लोगों का कहना है। आप देखिए, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं बार बार हर इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि पवन जी का किसी से भी कंपटीशन नहीं है, कोई दूर दूर तक पवन जी के आसपास भी नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी से भी कंपटीशन नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जहाँ की राजनीति की बात है कि तोड़ मड़ोड़ करने की बात है, तो स्टार्टिंग ये न्यू बॉय है, हमने एक ऐसे लोगों का मान सम्मान देने का काम किया जो काफ़ी, मतलब मैं खुद देखा हूँ उस चीज़ को कि किसी भी शो में, किसी कहीं भी वो जाते थे, उनका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं मिलता था, कैमरा लगाने तक का जगह नहीं मिलता था। उन लोगों पे जब मेरा लभुआनी में पवन जी का हेलीकॉप्टर वाला दौरा था और मैंने यूट्यूबर को भागते हुए, चप्पल टूटते हुए और उनकी अस्त व्यस्त वाला स्थिति देखा, तो मैंने एक प्लान किया, क्योंकि मेरा काम ही है इवेंट का। तो हमने एक प्लान किया कि क्यों ऐसे लोगों जिनके वजह से घर घर तक जो लोग हम लोग को पहुंचाते हैं, हमारे गाने को प्रमोट करते हैं, हमारे शोज़ को प्रमोट करते हैं, आज उसी यूट्यूबर के वजह से ही बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो 1 रुपया से 10 रुपया के हो गए हैं। मैं खुलकर बोलने में मुझे शर्म नहीं आता है, क्योंकि यूट्यूबर के वजह से ही आप घर घर में जाते हैं, आपकी अच्छाई भी जाता है, बुराई भी जाता है, और लोग आपको देखते हैं। देखने के बाद ही आप आज सिंगर, मतलब आपका शो बुक होता है और आप एक पैसे वाले बनते हैं। तो मैंने उन लोगों को जिस दिन से मान सम्मान दिया ना, पता नहीं क्यों उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि यूट्यूबर को दीपक जी ने मान सम्मान दिया। यही सबसे बड़ा मेन कारण है जो हम टारगेट किए जा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है ना, अगर मान लीजिए हम किसी यूट्यूबर को, अगर या किसी भी कोई ऐसा, मेरा जैसे अभी मैंने पवन जी का जो फैंस लोग थे, उनका जो पवन जी को आज तक देखे नहीं थे, आज तक मिले नहीं थे, सिर्फ टीवी पे और यूट्यूब पे और मोबाइल पे देखते थे, उन लोगों को मैंने प्रॉपर बुला करके अच्छे से उनका आवाभगत करके और पवन जी के साथ प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने मीटिंग कराया। तो मैं उन सारे लोगों को प्यार चाहता हूं कि पवन जी को कहीं से भी 1% भी जो सपोर्ट कर रहे हैं या उनके वजह, उस फैंस के वजह से पवन जी आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन हर लोगों, एक एक व्यक्ति पे मेरा ध्यान है और हर उस व्यक्ति को हक मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, जिसके वजह से हम लोग आज मतलब हम लोग इन द सेंस पवन जी आज इस लेवल पे हैं। और कहीं ना कहीं दीपक सिंह की चर्चा हर जगह हो रही है, हालांकि खुल के बहुत सारे लोग नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे सवाल है जो कि कम समय में हम बहुत सारे सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, दीपक सिंह के बारे में बहुत ही दिलदार किस्म के इंसान है और हर आपके किसी भी सवाल को मुस्कुरा के जवाब देते हैं, कहीं भी चेहरे पर हेजिटेशन नहीं होता है, मुस्कुराते हुए ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छे कलाकार भी है, और आज से नहीं, बहुत पुराने कलाकार हैं हम लोग। एक समय था जब आप तो अभी भी कला से काफ़ी आप रुचि रखते हैं। अच्छा, कला से रुचि नहीं रखते तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ही नहीं खोलते। अगर हम लोग, आपको पता होगा कि शायद उस समय से ही हमने कैसेट्स कंपनी खोला था, JMS करके, और इंटरेस्ट था जिस वजह से हम उसी लाइन में और इवेंट का कंपनी खोले, और आज टॉप 10 में हम लोग का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, फ्यूचरविज करके। तो कहीं ना कहीं कलाकारों से प्यार है, कलाकारों में दिल बसता है, रुचि है, तभी हम लोग इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, आप फिल्म वगैरह में काम करने की रुचि रखते हैं कि नहीं? नहीं, हमने तो दो फिल्म, मैंने 2 फिल्म में फाइनेंस किया, सैया जी दिलवा मांगे ले, सैया के साथ मड़ैया में, जय मेहरा जय ससुरारी, खुद का प्रोडक्शन हमारी कंपनी ने फिल्म बनाया भी था। अगर मुझे काम करना रहता तो जब हम खुद ही पैसा लगा रहे हैं, हम खुद ही प्रोड्यूसर हैं, तो क्यों नहीं हम फिल्म में काम करते। मेरा कहीं से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो कंपनी है उसके साथ पूरी तरह से ईमानदारी बरतना, जो हमारे मित्र हैं उनके साथ ईमानदारी बरतना, हमको बटरिंग नहीं करना है। हम अगर मित्र हैं तो हमको अपने टैलेंट का भरपूर फ़ायदा उनको देना है। आज की डेट में 5 साल से लेकर के 100 बरस तक के बच्चों के हाथ में, लोगों के हाथ में मोबाइल है। ये डिजिटल ज़माना है, सब चीज़ दिखता है, बताने का ज़रूरत नहीं। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक सिंह को सुन रहे थे आप, और दीपक सिंह इसीलिए सबके प्रिय हैं, चूँकि आप देख रहे हैं जिस तरह इन्होंने अपनी बातों को रखा। हालांकि मैंने तो काफ़ी उकसाने की कोशिश किया, इनको क्रोध दिलाने की कोशिश किया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कुछ बोले, लेकिन इन्होंने अपनी बातों को वैसे ही रखा जैसे ही हमेशा रखा करते हैं। क्योंकि जज्बात से नहीं, ये दिल से काम करते हैं, और हमेशा से इनका कार्य, जो भी इन्होंने कार्य किया है,
सफल रहे हैं। हम लोग तो बहुत पुराने मित्र भी हैं और हम देखते आ रहे हैं इनके संघर्ष को। और जहाँ तक जो भी हमारे चैनल पर देख रहा है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी समझे और कुछ भी बोले तो समझ के बोले। लगातार और खबर बाबा जी हम इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि ये अशोक तिवारी जी हैं और आरा से हैं और बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरा न्यूज़ बनाने वाले हैं। किसी का पक्षपात करने नहीं आने वाले हैं, ना पवन जी हो चाहे खेसारी जी हो चाहे ABCD कोई भी सिंगर हो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को देखें। एक मित्र के लिए कह रहा है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को खूब आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन पप्पू जी के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू। ये भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इस वक्त मौजूद है और पूरा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि भोजपुरी सुनने वाले जितने भी देश हैं तमाम देशों में छाए हुए हैं। जो कहरी के लाल नहीं हम कह सकते हैं, पूरे भोजपुर के लाल हैं और सबके चहेते बन चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, हर जगह। क्या कहेंगे? हमारे परम पूज्य अशोक बाबा के जौन चैनल बा समृद्धि न्यूज, और इस चैनल के जरिए हमके जे भी देख रहा बा, माई बहन, चाचा चाची, आजी बाबा, सबके हम पैर छू के प्रणाम करतनी। और समृद्धि न्यूज़ चैनल के आप लोग सपोर्ट करी जा, आपन दुलार दही जा, आपन प्यार दही जा, काहे कि ये बाबा जौन बाड़े हमेशा सच के सामना करेले और सच के साथ देले। तो हमारी रिक्वेस्ट बा कि आप लोग इस चैनल के अपन ढेर सारा प्यार दही जा। जय श्री राम।